क्या शहबाज सरकार संविधान बदलने जा रही है? क्या अब सेना प्रमुख असीम मुनीर करेंगे देश पर राज? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में वैसे तो सरकार काम की कम और नाम की ज्यादा है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, ताकत सेना के पास ही होती है। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार का कोई खास वजूद नहीं होता। यहाँ सरकार के हर काम में सेना का दखल होता है, चाहे वो देश का अंदरूनी मामला हो या फिर देश से बाहर का। यहाँ राजनीतिक विदेश दौरों तक पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अक्सर साथ जाते हैं। इस बीच अब इस खबर ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी। खबर है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार 27वां संशोधन पेश करने जा रही है। शहबाज सरकार के इस कदम के साथ देश नागरिक शासन की जगह सिविल मिलिट्री रूल के लिए पूरी तरह से तैयार बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे उन्हें असीमित ताकत मिल जाएगी और वो सिविल सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान पर राज करेंगे। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की संसद में 27वें संविधान संशोधन के प्रस्ताव को 7 नवंबर को पेश किए जाने की तैयारी है। संशोधन का पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के कार्यकाल के साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता, पाकिस्तान में प्रांतों की शक्तियों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि ये संशोधन फील्ड मार्शल असीम मुनीर की स्थिति और शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार संविधान संशोधन की बात सिरे से नकारती रही थी और पाकिस्तानियों को खुद इसका पता पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट से चला। बिलावल ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संविधान संशोधन पर समर्थन के लिए उनकी पार्टी से संपर्क किया है। बिलावल भुट्टो ने प्रस्तावित संविधान संशोधनों में संवैधानिक न्यायालयों और जजों के ट्रांसफर से संबंधित प्रावधान का जिक्र किया, लेकिन सबसे खास अनुच्छेद 243 में बदलावों का जिक्र है, जिसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। अनुच्छेद 243 पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की कमान और नियंत्रण से संबंधित है। ये कहता है कि सशस्त्र बलों पर संघीय सरकार का नियंत्रण और कमांड होगा। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने इस कदम को लेकर पूरी तरह से चुप्पी बना रखी है, लेकिन अनुच्छेद 243 में संशोधन के प्रस्ताव को असीम मुनीर की स्थिति और शक्ति को सुरक्षित करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे नागरिक मामलों में सेना का दबदबा और बढ़ेगा। दरअसल इस साल मई में भारत के साथ सैन्य संघर्ष के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी थी। इस उपाधि को लेने वाले वो अयूब खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी जनरल हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के संविधान और पाकिस्तानी सैन्य सिस्टम में फील्ड मार्शल पद के लिए कोई मानक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि शहबाज सरकार फील्ड मार्शल को संवैधानिक ढांचे में लाकर मुनीर को मनचाहा इनाम देने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान में असीम मुनीर की ताकत और बढ़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।